जय काशी विश्वनाथ। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। मैं विनोद रतूड़ी फलस्वरूप इस अनादि अनंत चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और विनम्र अनुनय करता हूं कि भगवान गिरजापति महेश्वर की अनुकंपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। साथियों, क्या आप जानते हो कि क्यों की जाती है शिवलिंग की पूजा? कैसे हुई शिवलिंग की पूजा करनी शुरू? शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है और आखिर शिवलिंग क्या है? इन सभी सवालों के जवाब विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और जुड़े रहिए हमारे इस अनादि अनंत चैनल से। यह तो सभी जानते हैं कि भगवान शिव अनादि अनंत देवता हैं, जिनका न कोई आदि है न कोई अंत, न कोई रूप है न कोई आकार, जो निराकार हैं। आदि और अंत न होने से शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार रूप माना जाता है, जबकि उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा जाता है। भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, जिसके विषय में मान्यता है कि इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में लोगों ने मंदिर बनाकर शिवलिंग स्थापित किए हैं और उनकी पूजा करते हैं। आदिकाल से मनुष्य शिवलिंग की पूजा करते आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि शिवलिंग क्या है। शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड की आकृति है, और अगर इसे धार्मिक एवं आध्यात्म की भाषा में बोला जाए तो शिवलिंग भगवान शिव एवं माता पार्वती का आदि अनादि एकल रूप है। अर्थात शिवलिंग पुरुष और स्त्री का समानता का प्रतीक है। शिवलिंग हमें बताता है कि इस संसार में न केवल पुरुष का, न ही केवल प्रकृति यानी कि स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही समान हैं। वेदों में बताया गया है कि लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां और 5 वायु। पुराणों के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल जिससे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। कैसे हुई शिवलिंग की पूजा करनी शुरू, इसकी बात करें तो शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट की। इस ज्योति का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान हो गया था कि भगवान शिव ही परब्रह्म है। इसी समय से भगवान शिव को परब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक के रूप में शिवलिंग की पूजा आरंभ हुई। अब बात करते हैं कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। जब समुद्र मंथन के समय सभी देवता अमृत के आकांक्षी थे, लेकिन भगवान शिव के हिस्से में भयंकर हलाहल विष आया। भगवान शिव ने बड़ी सहजता से सारे संसार को समाप्त करने में सक्षम उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। उस विष को ग्रहण करने के कारण भगवान शिव के शरीर का दाह बढ़ गया। उस दाह को शांत करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी चली आ रही है। केवल भगवान शिव ही निराकार लिंग रूप में पूजे जाते हैं। लिंग रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव ही समस्त जगत के मूल कारण माने गए हैं। इसलिए भगवान शिव मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप से
अवगत होकर जागृत शिवलिंग का अर्थ होता है प्रमाण। पुराणों के अनुसार कहा गया है कि भगवान शिव की पूजा करने से सभी देवता तृप्त हो जाते हैं, परंतु सभी देवताओं को तृप्त करने से भी भगवान शिव की तृप्ति नहीं होती है। इस बात का प्रमाण श्री शिव पुराण के सृष्टि खंड में मिलता है। इस पुराण के अनुसार कहा जाता है कि सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के साथ अनादि अनंत निर्गुण निराकार भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप कैसे प्रसन्न होते हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि मुझे प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की पूजा करो। जब भी किसी पर किसी प्रकार का संकट हो या दुख हो तो शिवलिंग की पूजा करने से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। एक बार देव ऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया और बाद में पश्चाताप किया। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को पश्चाताप से मुक्त होने के लिए शिवलिंग का पूजन, शिव भक्तों का सत्कार और नित्य शिव सतनाम का जाप आदि क्रियाएं बताई। यही कारण है कि भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। साथियों, जानकारी अच्छी लगे तो अनुग्रह पूर्वक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी विश्वास पूर्वक कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य दें। हर हर महादेव। ओम श्री पार्वती पते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।